नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे पित्त के थैली में सर्जरी के बाद भी दोबारा स्टोन आने के चांसेस क्या हैं और ये आते क्यों हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पित्त के थैली में स्टोन ज़्यादातर आता कहाँ से है। लीवर बेसिकली हमारा ये बाइल जूस का प्रिपेयर करता है और अगर हम डेली बेसिस पे हम लेके चले तो लीवर हमारा 1 लीटर से 1.5 लीटर के आसपास में बाइल जूस डेली बेसिस पे बनाता है, जो हमारे पित्त के थैली में जाके स्टोर होता है। अगर पेशेंट की पित्त की थैली का ऑपरेट हो गया, उसके बाद पेशेंट में होता क्या है कि अगर आपका लीवर बार बार तकलीफ में है, लीवर आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा, बाइल जूस अच्छी तरीके से नहीं बना रहा, या जो आप प्रॉपर आप डाइट ले रहे हैं उस डाइट में फैट का या फिर आपका फास्ट फूड का हैबिट है ज़्यादा, बाहर का खाना पीना, तो उसकी वजह से बाइल जूस हमारा लीवर ज़्यादा बना देता है। तो उसके वजह से हमें डाइजेशन की समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है। यही प्रॉब्लम जब काफ़ी लंबे समय तक पेशेंट फेस करता है तो कुछ पेशेंट में ये देखा गया है कि यही समस्या आगे जाके लीवर दोबारा फिर से वीक होगा, फैटी लीवर होगा, लीवर के फंक्शंस एसजीपीटी एसजीओटी जब ना डिस्टर्ब होंगे तो फिर क्या होता है कि लीवर जब बाइल जूस एक्स्ट्रा बनाएगा तो कई बार क्या होता है कि पित्त के थैली ऑपरेट होने के बावजूद भी लीवर के पास से जनरली 2 तरह के ना डक्ट निकलते हैं, जैसे हम कहते हैं राइट हेपेटिक डक्ट और एक होता है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और इन दोनों का ना काम क्या होता है कि जो बाइल जूस लीवर हमारा बनाता है, इन 2 डक्ट के थ्रू ये हमारे कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू हमारे डाइजेशन में ड्यूडेनम में जाके ये मिलता है। अब होता क्या है कि जब हमारा लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो उसमें क्या होता है कि बाइल जूस जब ज़्यादा बनेगा तो कई बार क्या होता है कि स्टोन के फॉर्मेशन के चांसेस जो ना बन जाते हैं। और जनरली लोग ये सोचते हैं कि स्टोन ज़्यादातर गॉल ब्लैडर में होता है और सर्जरी के बाद दोबारा फिर से स्टोन नहीं बनेगा। बट हमारे पास कई केसेस ऐसे आए हुए हैं कि पित्त के थैली के ऑपरेशन के बाद भी दोबारा फिर से कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन आके फंस गया, जिसके वजह से लोगों को जॉन्डिस की समस्या, बिलिरुबिन, कॉन्स्टिपेशन, पेन, सीवियर पेन होता है इसमें ज़्यादातर। तो जनरली जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो पित्त के थैली में जो स्टोन होता है वो दोबारा फिर से पित्त की थैली ऑपरेट होने के बावजूद भी कॉमन बाइल डक्ट में आता है। तो जनरली क्या होता है, जब लीवर वीक होगा तो जो स्टोन का फॉर्मेशन है वो बेसिकली हमारे लीवर से आता है। अगर हम लेके चलें इसमें तो लीवर के जो 2 तरह के ना डक्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। इन 2 डक्ट का जो अपना डायमीटर होता है आप लेके चले 50 से 100 नैनोमीटर के आसपास में होता है, और यही जाके आगे कॉमन बाइल डक्ट में जिसका डायमीटर 6 mm के आसपास में होता है। तो फिर जनरली होता क्या है कि जब स्टोन फॉर्मेशन होगा लीवर में वो जाके सीधा हमारे कॉमन बाइल डक्ट में जाके स्टोर हो जाता है, और जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस हो जाती है, हाइपर एसिडिटी होती है। तो यही आगे जाके समस्या जो है ना बढ़ती रहती है पेशेंट में। तो मैं जितने भी पेशेंट हैं जो पित्त के थैली का ऑपरेशन करा रहे हैं तो उनमें मैं ये चीज़ आपको बोलूँगा कि डाइट का ध्यान रखें, बाहर का खाना पीना कोशिश करें कि कम खाएं। बाकी इस चीज़ में सबसे पहली बात है जो मैं आपको बताऊँगा, कोशिश करो कि रात का खाना 8 बजे के बाद बिल्कुल भी अवॉइड करो, और हो सके तो फ्रूट सैलेड्स का कंजम्पशन ज़्यादा रखो, वेजिटेबल खाओ ज़्यादा, रोटी वगैरह कोशिश करो कि कम लो। उसका मेन क्या रीज़न है कि आपके लीवर जो आपका बाइल जूस ना बना रहा है वो आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर नहीं हो पाता। अगर स्टोर नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका जो फैट का इमल्सिफिकेशन है वो वीक रहेगा तो फिर आपको बार बार पेट में आपको एसिडिटी की समस्या रहेगी, फैट बढ़ेगा ज़्यादा, तो यही सारी समस्या आगे जाके बढ़ जाती है। फीमेल में तभी जब पेशेंट का गॉल ब्लैडर का ऑपरेट होता है तो ऑपरेट होने के बाद में फीमेल में ज़्यादातर ओबेसिटी की समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ साथ में आगे फर्दर हार्मोनल इशू, वो तो एक प्रॉपर एक चेन है जो फर्दर आगे पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन देता रहता है।
तो इस वजह से मैं आपको यही बोलूँगा कि कोशिश करो सर्जरी के बाद में इस चीज़ का प्रॉपर जो ना ध्यान रखो कि प्रॉपर डाइट अच्छी हो, और लीवर को फाइबर इंटेक चाहिए होता है। जितना फाइबर खाओगे, लीवर का लोड कम करोगे, उतना ज़्यादा जो ना बेटर रहेगा आपके केस में। ठीक है, तो कोशिश करो कि फ्रूट सैलेड्स खाओ। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में मैं आपको ना बताऊंगा कि पित्त के थैली ऑपरेट करने के बाद में जो समस्या पेशेंट में आती है उसके सिम्टम्स क्या हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं। नमस्कार जी।